स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में पुनः। भक्ति और आदिकालीन जो काव्य आपको हम पढ़ा रहे थे, उसमें नंददास जी के बारे में हमने कल आपको विस्तृत बताया, कई वीडियो में बताया आपको, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में बताया। भंवर गीत में गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्तालाप हो रहा है, जो तर्क वितर्क हो रहे हैं, एक तरफ ज्ञान निर्गुण निराकार की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं उद्धव जी, तो दूसरी ओर प्रेम और भक्ति सगुण उपासना की स्थापना करती हुई दिखाई देती हैं गोपियां। दोनों ही अपने अपने तर्क देते हैं, दोनों के तर्कों में बहुत वजन होता है, बहुत ही प्रामाणिक भी होते हैं दोनों के तर्क। अब कौन सा उसमें विजयी होता है, यह देखने वाली बात है। सूरदास जी के जो भ्रमर गीत है, उसमें गोपियों की वाग विदग्धता खूब दिखाई देती है, लेकिन उद्धव तो जैसे एक बार संदेश देके वो चुपचाप सुनते रहते हैं, गोपियां ही बोलती रहती हैं, एक ही चीज को बार बार दोहराती रहती हैं। हालांकि भ्रमर गीत उच्च कोटि का काव्य है, परंतु जो तार्किकता, उद्धव शतक जो रत्नाकर जी का उद्धव शतक है, उसमें जो गोपियों की तार्किकता है, उद्धव और गोपियों के बीच जो तर्क होते हैं निर्गुण सगुण को लेकर के, भक्ति और ज्ञान को लेकर के, प्रेम और योग को लेकर के, वो उतना नहीं है। उद्धव शतक जैसा ही भंवर गीत में भी जो तर्क वितर्क होते हैं, एक ज्ञान की स्थापना करना चाहता है, निर्गुण ब्रह्म की, योग की, दूसरे और गोपियां प्रेम की, भक्ति की, सगुण की स्थापना कर रही हैं, और वो किस प्रकार से एक दूसरे के तर्क से तर्क को काटती हैं, और जब वो तर्क से तर्क को काटती हैं तो उन तर्कों को प्रमाणित करने के लिए उद्धव भी तर्क देते हैं। परस्पर ये जो वार्तालाप चल रही थी, कल से आपको 2 वीडियो बनाए, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कर्मों की बात आई, पाप पुण्य की बात आई, धूल की बात आई। उन्होंने भोग योग को धूल बताया, तो धूल की स्थापना की उद्धव जी ने कहा कि धूल से क्या क्या होता है, अगर धूल बुरी होती तो ईश्वर इसे सिर पे क्यों लगाते। पाप और पुण्य की बात होती है। योग की बात जब करते हैं उद्धव, योग को श्रेष्ठ बताते हैं, तो गोपियां अपना तर्क देती है कि जोगी जो तहीं भजे, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयू के प्रगट श्याम सुंदर उरयाने, निर्गुण गुण जो पाइये लोग कहे ना, घर आयो नागन पूजे, बाबी पूजन जाए, सखा सुन श्याम के। हे श्याम सुंदर के सखा उद्धव जी, जोगी ज्योति को भजते हैं, वो अंतस्मय योग ज्योति को देखते हैं, कुंडलनी जागृत करना, षट चक्र भेदन, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलक नाद सुनना, ब्रह्मरंध्र में उस ज्योति को देखना, वो योगियों का काम है, वो ज्योति को देखते हैं। लेकिन भक्त तो अपने रूप को ही पहचान लेता है, अपने अंदर ही ईश्वर को देखता है, वो ज्योति को भजता है और भक्त रूप को, वो ईश्वर के रूप को भी और खुद के रूप को, वो प्रेम रूपी अमृत का पान करता है। प्रेम रूपी जो अमृत स्वरूप कौन है? श्याम सुंदर जी, उन्हें श्री कृष्ण को हृदय में स्थापित करता है जो, और आपके यहां ज्योति को स्थापित करता है। निर्गुण के गुण को कौन पा सकता है? लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। आप बताइए, घर पे कोई नाग आ जाए नाग पंचमी के दिन, तो उसको मार करके, उसको छोड़ करके बम भी पूजने क्यों जाएगा आदमी? उस बम्बी को पूजने जाओ।
अर्थात सब श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं, उन्हें छोड़कर स्वयं साक्षात कृष्ण, नख सिख वाले कृष्ण, सगुण साकार कृष्ण, उनकी भक्ति को त्याग करके, उनसे प्रेम को त्याग करके कोई और अन्य ज्योति को योग साधना करो, ब्रह्मरंध्र में देखो, सट चक्र भेदन करो, कुंडली जागृत करो, ये कष्ट साध्य, ये सब क्यों? हम तो देखती सो मानती है, सूदो न्याव जानती है। इस प्रकार से देखिए अगले पद में तुरंत, हर पद में खंडन मंडन चलता रहता है। जो उनके गुण होए वेद क्यों नेत बतावे। उद्धव कहते हैं कि अगर उनके गुण हैं वो सगुण है, तो सगुण साकार तो जीता और मरता है। भाई शरीर धारण करेगा तो शरीर को त्याग भी करेगा, ये नियम है प्रकृति का, विधाता का। तो अगर वो सगुण है तो वेद उनको नेति नेति क्यों कहते हैं? न इति अर्थात उसका कोई आरंभ नहीं, उसका कोई पता ही नहीं, उसको नेति नेति कह करके क्यों पुकारते हैं वेद? निर्गुण सगुण आत्मरचि उपनिषद जो गावे, उपनिषदों में भी उन्हें जो है नेति नेति कहा है, सच्चिदानंद कहा है, निराकार निर्गुण सर्वव्यापक अलख अरूप अजन्मा है। वेद पुराण खोज के पायो नहीं गुण एक, वेद और पुराणों को खोज लो आप, उपनिषदों को देख लो, उसमें ईश्वर को निराकार निर्गुण ब्रह्म नैति नैति, जिसका आरंभ का पता नहीं, आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, जिसका कभी अंत नहीं होता, जो अजन्मा है, उसी का बखान होता है। उसमें कहीं ऐसा पाया ही नहीं कि वो सगुण है, रूप धारण करता है और मरता है। गुणों के गुण हो जो, कहो आकाश कहीं टेक, सुनो ब्रजवासिनी। अगर ऐसा है तो आकाश कैसे टिका हुआ है? हे ब्रजवासिनियों, वो निर्गुण है। नेति नेति उनको कहा है वेदों ने, उपनिषदों ने। वो एक है ईश्वर, वो सर्वव्यापक है, उसी का आप ध्यान करिए योग साधना से, उसी की ज्योति को अपनी आत्मा में प्रकाशित कीजिए, मिथ्या भ्रमित मत होइए। उससे प्रेम करना है तो अपने अंतस में ही प्रेम करो, ज्ञान की आंखों से उसे देखो, तुम चर्म चक्षुओं से मत देखो। इस प्रकार से वो ब्रजवासिनियों को समझा रहे। फिर देखिए आप, बहुत बड़ा तर्क देती हैं गोपियां कि जो उनके गुण नाहि और गुण भय कहाँ थे। भाई गुण तो हैं, आप उन्हें गुणातीत बता रहे हैं, तो सत रज तम ये गुण है। और कोई भी चीज आपको पता है कि किसने बनाई है, किसने इस जगत को उपजाया है, आप अपने तर्कों में खुद ही कह सकते हैं कि सारे संसार को उपजाने वाले हैं वो, उन्हीं के द्वारा संसार की रचना हुई है, ब्रह्मांड की रचना हुई है उन्हीं के द्वारा। तो जब उनके स्वयं के गुण नहीं है तो गुण को उन्होंने उपजा कैसे दिया? जो उनके गुण ना आए और गुण भय का, तो और ये गुण कहां से आए? बीज बिना तो जमे मोहि तुम कहां होते। बिना बीज के पेड़ कैसे जम सकता है? तुम मुझे बताइए, आप कहां से आए हो, कैसी ऐसी बातें कर रहे हो? आप मुझे बताइए, बिना बीज के और पेड़ कैसे जम सकता है? जब गुण की परछाई आप माया दर्पण के बीच बता रहे हो, तो गुण ते गुण न्यारे भय अमल बार मिल सखा सुन श्याम की। हे सखा सुंदर के सखा, आप बताइए कि गुण अलग कैसे हो गए, ये कहां से किसने उत्पन्न करे? बिना बीज के और पेड़ कैसे जम सकता है? अगर वो सगुण नहीं है तो ये गुण कहां से आए? अब उद्धव जी क्या कहते हैं कि माया के गुण और हरि के गुण जानो।
कि ये सब माया रहित गुण है। जो आप कह रहे हो ना ब्रह्म के उपजाए हैं, ये माया जनित गुण है, सांसारिक गुण है, ये जिन्हें संसार भोगता है, सत रज तम या और जो गुण है सगुण, ये सब माया गुण से है। इनको आप ईश्वर के गुण मत जानिए। वो निर्गुण है, गुणातीत है। वो जाके गुण और रूप को जान न पायो वेद, नेति नेति कहा है। जिसके गुण और रूप को वेदों ने भी नहीं जाना, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। उस ही निर्गुण ब्रह्म का बखान करते हैं उपनिषद और वेद, जिसको वेदों ने भी नहीं जाना, नेति नेति कह करके कि हमने उसे देखा नहीं है, कहकर बखान किया है उपनिषद और वेदों ने, वही है श्री कृष्ण। इसलिए सांसारिक जो माया और गुण को आप ब्रह्म बता रहे हैं, वो आपका भ्रम है, मिथ्या है, आपकी प्रेम वासना है। उसे त्याग कर ज्ञान चक्षुओं से आप देखिए, वो निर्गुण निराकार है, नेति नेति हैं, उन्हीं का आप ध्यान करिए, योग साधना करिए। वेदों हरि के रूप श्वास मुक्ते जो निसरे, कर्म क्रिया आसक्त सबे पिछली सुध बिसरे। कम मध्य ढूंढे सबे किन्हु न पायो देख, कर्म रहित ही पाइये ताते प्रेम विषेक। सखा सुन श्याम के प्रेमों कोई वस्तु रूप देखत लो लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहाँ प्रेमी अनुरागे। तरणी चंद्र के रूप को गुण नहीं पायो जान, बताओ तरणी चंद्र के रूप को भी गुण नहीं जान पाए, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के, तो उनको कह जानिए गुणातीत भगवान। तो बताइए, वो तो गुणातीत भगवान है, उनको कैसे जानेंगे। सुनो ब्रजवासिनी, इसलिए तुम इन चक्करों में मत पड़ो, तर्क वितर्क मत करो, तुम तो योग साधना करो, निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, प्रेम वासना से ऊपर उठ करके और ज्ञान चक्षुओं से उसके दर्शन करो। तब गोपियां क्या कहती हैं कि तरणी आकाश प्रकाश तेजमय रहो दुराई, दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखो जाई। जिनके वे आंखें नहीं क्यों देखें वह रूप, तिन्हें विश्वास क्यों उपजे परे कर्म के कूप। सखा सुन श्याम के तरणी आकाश प्रकाश, ये तरणी सूर्य का ही प्रकाश है आकाश में, और तेज में रहो दुराई, पूरा तेज में जो चारों तरफ दिख रहा है वो तरणी के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ही दिव्यमान है, उसी से दिखाई दे रहा है। दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देख हो जाए, बिना दिव्य दृष्टि के वह कोई उसे देख नहीं सकता। जिनके वे आंखें नहीं क्यों देखें वे रूप, जिनके वो आंखें ही नहीं हैं वो उस रूप को क्यों देखें। तिन्हें विश्वास क्यों उपजे परे कर्म के कूप, उन्हें क्यों विश्वास होगा। दिव्य दृष्टि हर किसी के पास थोड़ी होती है कि आप कहते हो ज्ञान चक्षुओं से उसके रूप को देखो। हम तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, भाई सूर्य है उसके प्रकाश से सब हो रहा है। अब आप पता नहीं कौन से प्रकाश को दिखाना चाहते हैं। हमारे वो आंखें नहीं, हम वो रूप क्यों देखें जो आप दिखाना चाहते हैं। हमारे तो सगुण साकार रूप है ब्रह्म के रूप, उन्हें देखते हैं। सखा सुन श्याम के जब करिए नित कर्म भक्ति हूं तामे आई, कर्म रूप ते कहो कौन पे छूटो जाई। कर्म 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 ही किए कर्म नाश है जाय, तब आत्म निष्कर कर्म है निर्गुण ब्रह्म समाई। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रजवासिनियों, आप भक्ति का मार्ग जो है वो भी कर्म के द्वारा ही प्राप्त होता है। कर्म की महत्ता है, कर्म रूप ते कहो कौन पे छूटो जाए। कर्म कर्म नहीं कर, कर्म नाश है जाए, कर्म का नाश नहीं हो सकता। निर्गुण ब्रह्म में ये सब समाये हुए हैं, इसलिए तुम निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करो। जो हरि के नहीं कर्म कर्म बंधन है आवे, तो निर्गुण है वस्तु मात्र परमान बतावे। जो उनके परमान है तो प्रभुता कछु नाही, निर्गुण भय अतीत के सगुण सकल जग माही। सखा सुन श्याम के कि जब हरि के कर्म ही नहीं है तो कर्म बंधन क्या हुआ। तो निर्गुण है वस्तु मात्र,
प्रमाण बतावे, तो प्रमाण आप बता रहे हो। अगर उनके प्रमाण है तो उनकी प्रभुता क्या है? निर्गुण तो अतीत की, सकल जगमाई, आप अतीत की बात मत करो। सगुण संसार में सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है हे सका श्याम के, इसलिए हम तो सगुण रूप का ही ध्यान करती हैं। ये बहुत लंबा हो जा रहा है, अब आपको अगले वीडियो में पढ़ाएं।